गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा जल्दी आइए सभी लोग, फिर स्टार्ट करते हैं। आज फैराडे के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। गुड इवनिंग बेटा राधिका। हाँ जी बच्चों, बेटा जल्दी आइए। हेलो बेटा शालिनी, यश, दिवाकर, ओम बेटा, राधे राधे बेटा शिवम। गुड आफ्टरनून बेटा विकास। गुड इवनिंग दिवाकर, नशरा। नशरा बेटा आप तो कल कुछ और कह रहे थे बेटा, ठीक है। खुश रहो बेटा दिवाकर। हाँ बेटा 5 मिनट मैंने आपको बोला था। किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो, किसी को कुछ भी पूछना तो 5 मिनट आप लोगों के पास हैं, स्टार्टिंग के और एंड के। ठीक है, आप पूछ लीजिए फिर। अदरवाइज फिर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आज हम फैराडे लॉज के, क्योंकि हमने जेड निकालना सीख चुके हैं हम। डब्ल्यू इक्वल टू जेड आई टी 96500। ठीक है ना बेटा, तो फैराडे की भी हमें पता है। ठीक है, तो जेड कैसे निकालते हैं, ठीक है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे आज हम। कोई डाउट हो तो बताइए बेटा, फिर अगर डाउट है तो नो डाउट लिख कर भेजिए, अगर डाउट है तो पूछिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं बेटा, टाइम खराब नहीं करेंगे। गुड इवनिंग बेटा हर्ष। हाँ बेटा राधिका, बेटा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इनकी वैल्यूज आपको पेपर में गिवन होंगी, आगे क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। यस सर, फैराडे लॉ क्वेश्चन स्टार्ट, नो डाउट। अंजलि बेटा फैराडे फर्स्ट लॉ में प्रॉब्लम क्या है देखो। फैराडे फर्स्ट लॉ बोलता क्या है बेटा आपको। बेटा ये इलेक्ट्रोड थी हमारे पास, ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये बेटा थी एनोड, और एक थी बेटा कैथोड, ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। इस केस में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड पर कैसा चार्ज होता है बेटा, नेगेटिव होता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था बेटा, एन ए पॉजिटिव था, ये इलेक्ट्रोलाइट था, ठीक है। अब देखो इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा, इस पर ये जो इलेक्ट्रोड है इस पर पॉजिटिव चार्ज, और इस पर बेटा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। इस पर कैसा चार्ज है बेटा, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो देखो बेटा जो एनायन होता है, ये क्या आपका कैटायन है बेटा। कैटायन किसकी तरफ चलता है बेटा, कैटोन, कैथोड की तरफ। सीसी मैंने आपको बताया है, सीसी याद रखना है। कैटायन किसकी तरफ चलेगा बेटा, कैथोड की तरफ चलेगा। कैथोड पर कैसा चार्ज है बेटा, नेगेटिव। कैसा चार्ज है बेटा, नेगेटिव। तो ये क्या करता है बेटा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड करता है। तो जैसे ही इसको, क्योंकि कैथोड पर क्या होना है बेटा, रिडक्शन, तो जैसे इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो ये एन ए पॉजिटिव था, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इस पर कैसा चार्ज आएगा बेटा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा बेटा, Na बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, Na बन जाएगा। तो अब ये Na पता है कहाँ पर गया बेटा, ये इसके ऊपर डिपॉजिट हो गया। अब ये जो Na था, ये इसके ऊपर आपका डिपॉजिट हो गया। अब ये Na, ठीक है ना, ये Na इसके ऊपर जाकर डिपॉजिट हो गया। तो फैराडे लॉ यही बता रहा है कि बेटा कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा, कितना लिबरेट होगा, ठीक है ना। तो वो किस पर डिपेंड करता है बेटा, जितना ये वेट डिपॉजिट या लिबरेट होगा, ये बैटरी की चार्ज की वैल्यू पर डिपेंड करता है। जितना ये बैटरी चार्ज प्रोवाइड करेगी इन इलेक्ट्रोड्स को, उतना ही ज्यादा वेट डिपॉजिट या लिबरेट होगा, ठीक है। अच्छा विकास बेटा खेत में, चलो कोई बात नहीं। कैथोड हमेशा नेगेटिव नहीं होती केशव बेटा, ठीक है। लिबरेट मतलब बेटा दिवाकर रिलीज होना, निकलना। ओके बेटा, प्रियंका ब्लैक कर लेंगे, पहले इसको समझिए, ठीक है बेटा। हाँ ओम बेटा, कल बोले थे क्या पूछना है बताओ। अब मैंने बोला था बताइए वो। हाँ बेटा क्या बोले थे ओम बेटा, ये बताइए क्या बोले। AUM जो भी आपका नाम है बेटा, एक तो बेटा अपना नाम ठीक कर लीजिए, दिक्कत होती है प्रोनाउंसिएशन में, ठीक है। तो 5 मिनट हो चुके हैं आप लोगों के, अब स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। चलो बोर्ड का कलर ब्लैक कर लेते हैं।
चार्ज वाला, कौन से चार्ज वाला पूछ रहे हो बेटा? ओम कौन से चार्ज वाला आप पूछ रहे हो? मुझे तो बताओ बेटा। ब्रेक करना मैंने आप लोगों को बताया था, बड़े इजी तरीके से बताया था, ठीक है। अच्छा सोल्ट वाला कह रहे हो? अच्छा सोल्ट वाला। देखो बेटा, जैसे हमने लास्ट में किया था बेटा, NaCl है। NaCl को आप ब्रेक कराओगे तो ये किस में ब्रेक होगा बेटा? Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है ना। Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब जब भी हम जेड निकालते हैं बेटा, सोल्ट के केस में जेड निकालने का फॉर्मूला क्या था बेटा? मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव चार्ज। टोटल, बेटा कल की क्लास कोई भी बच्चा मिस नहीं करेगा, कल बहुत जबरदस्त क्लास होने वाली है। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की क्लास होगी कल, ध्यान रखना बेटा। वो चीज़ आपकी बुक में नहीं मिलेगी, जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना बेटा। तो वो चीज़ें आपको बुक में नहीं मिलेगी, आप कहीं से भी ढूंढ लेना, आपको ऑफलाइन में भी नहीं पढ़ाई जाएंगी वो चीज़ें, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो कल की क्लास बेटा कोई भी मिस मत करना। टोटल पॉजिटिव चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हमारा कल का टॉपिक होगा, ठीक है बेटा। तो अगर आपको इसका जेड निकालना है बेटा, तो आपको पूरे मोलिक्यूल का अगर आप जेड निकाल रहे हो तो इसका मोलिकुलर वेट लोगे। इसका मोलिकुलर वेट कितना आ गया बेटा? 58.5। अब चार्ज देखो बेटा, इस पर चार्ज कितना है बेटा? +1 ही तो है। पॉजिटिव चेक कर लोगे बेटा, जितना पॉजिटिव होगा उससे डिवाइड कर दोगे। 58.5 + 1। फॉर एग्जाम्पल, चलो मुझे एक चीज बताओ, कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, ठीक है। इसको हम ब्रेक करते हैं, Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव। अब अगर मान लो आपको पूरे का इक्विवेलेंट वेट निकालना हो, कि हमें जो क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी ना बेटा, पूरे मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। फेरेडे लॉ में क्या होता है बेटा? फेरेडे लॉ फर्स्ट लॉ में क्या कहता? फेरेडे फर्स्ट लॉ क्या कहता था बेटा? ओह थैंक यू बेटा राहुल, क्लास शुरू नहीं हुई, कोई बात नहीं। देखो बेटा, फेरेडे लॉ में क्या होता था बेटा? एक इलेक्ट्रोड से अमाउंट लिबरेट होता था, दूसरी पर जाकर डिपॉजिट होता था। तो पूरा मॉलिक्यूल तो डिपॉजिट नहीं होगा ना, तो जो पार्ट डिपॉजिट होगा, फॉर एग्जांपल कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है ना, कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, तो जो अमाउंट डिपॉजिट होगा उसी का जेड निकालना। वो क्वेश्चन में पता चल जाएगा बेटा आपको जेड किसका निकालना। फॉर एग्जांपल यहां से आप कॉपर का जेड निकालना चाहते हो बेटा, कॉपर का जेड निकालना चाहते हो, तो कॉपर का जो एटॉमिक वेट होता है बेटा 6.5 होता है। तो इस पर चार्ज कितना है बेटा? +2, इसे डिवाइड करोगे, ये कॉपर का जेड आ जाएगा, ठीक है। ZnCO3 का निकालना है आपको, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखना, और जाइए क्वेश्चन में देखना, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, एक सिंपल से एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के आपके, ठीक है ना। उसके बाद सारे क्वेश्चन करेंगे, डिफरेंट वैरायटी जितनी भी होंगी वो सारे इसमें सोल्व करेंगे हम, ठीक है बेटा। लिखो क्वेश्चन। एनसीईआरटी का बेटा गोल्ड एग्जाम्पल है 3.10 3.10, ठीक है बेटा। कोई सॉल्यूशन नहीं देखेगा, इस बात का आप ध्यान रखोगे। सॉल्यूशन अगर आप देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, फिर मुझे खुद ट्राई करोगे सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में आप लोगों को सोल्व करके दिखा देता हूँ, फिर आप करना। इस सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट, क्वेश्चन साथ के साथ नोट करेंगे बेटा। ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, a solution of copper sulfate is electrolyzed for 10 minutes, is electrolyzed for 10 minutes, is electrolyzed 10 minutes with a current of with a current of with a current of with a current of 1.5 ampere, with a current of 1.5 ampere. What is the mass of copper? What is the mass of copper? What is the mass of copper? What is the mass of copper deposited at the cathode? What is the mass of the copper deposited at the cathode? पेपर में जैसे क्वेश्चन करना बेटा वो मैं आपको बताऊंगा, एक बार आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए।
ठीक है, आप क्वेश्चन नोट कीजिए, मैं आपको करवाऊंगा। अब क्लियर है? हम्म, ठीक है बेटा, जल्दी कीजिए इसको। चलो कोई बात नहीं, अब साउंड ऑफ क्लियर आ रही होगी बेटा। मैं ये कह रहा हूँ, आप क्वेश्चन नोट कीजिए, क्वेश्चन जितने जो चीज़ मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ वो आपको कॉपी में लिखनी है। मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, बोर्ड में जब आप रिवीजन करोगे तो आपको कोई बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा मटेरियल आपकी कॉपी में होगा। ठीक है ना, सारे क्वेश्चन आपकी कॉपी में होंगे। तो जो चीज़ मैं ऑफलाइन में कराता हूँ वही चीज़ ऑनलाइन में बता रहा हूँ आप लोगों को। जो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख दिया है एनसीईआरटी का है, सोल्ड एग्जाम्पल है, ऐसा मत सोचना कि सर क्वेश्चन तो हम एनसीईआरटी से देख लेंगे। बेटा जब आप रिवीजन करोगे ना, तो अगर आपने पेपर में सॉल्यूशन ही रखा, कॉपी में आपका सॉल्यूशन है, क्वेश्चन नहीं है, तो क्वेश्चन के लिए बुक खोलोगे तो बेटा वो चीज़ उतनी क्लियरिटी नहीं आती। जब चीज़ें आप खुद आपके सामने लिखी हैं सारी चीज़ें, उसमें क्लियरिटी ज़्यादा आएगी। तो बेटा क्वेश्चन साथ के साथ लिखने। अरे राहुल बेटा कोई बात नहीं, हो तो गए बेटा, वेद प्रकाश बेटा हो जाएंगे चेंज। जल्दी नोट कीजिए, अब स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखो कैसे करना, मैं आपको बताता हूँ। वेद प्रकाश बेटा हो गए हैं वो चेंज, ठीक है, टेंशन ना लो। वीडियो तो आप लोग शेयर नहीं करते हो जो मैं आपको बोलता हूँ। चलो बेटा अब देखो सॉल्यूशन देखो, पेपर में आपको पूरे नंबर चाहिए तो कैसे सॉल्यूशन करना है बेटा। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखोगे बेटा, गिवन। हर क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा बेटा, जिस भी टाइप का कोई नया क्वेश्चन आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको सोल्व करना है, ठीक है। चलो बेटा देखो गिवन, इस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स। टाइम कितना दे रखा है बेटा आपको, 10 मिनट्स। टाइम को आप किस में कन्वर्ट करोगे बेटा, सेकंड में। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं बेटा, 60। तो टाइम आ गया हमारे पास बेटा 600 सेकंड, 600 सेकंड। करंट कितना दे रखा है बेटा आपको, आई कितना दे रखा है बेटा, 1.5 एम्पियर। आई की वैल्यू दे रखी 1.5 एम्पियर। आपसे पूछा गया व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट द कैथोड। यही स्टेटमेंट मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी बेटा। फैराडे लॉ क्या बोलता है बेटा, कि एक जिस भी इलेक्ट्रोड से अमाउंट डिपॉजिट या लिबरेट होगा वो किस पर डिपेंड करेगा बेटा, चार्ज पर डिपेंड करेगा। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, कॉपर किस पर डिपॉजिट हो रहा है बेटा, जाकर कैथोड के ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। यही चीज मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले सोडियम का एग्जाम्पल देकर बताई थी, ठीक है। तो अब एक चीज देखो बेटा, आपको निकालना क्या है बेटा, वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, डब्ल्यू आपको निकालना है, ठीक है। अब आपको जो इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है बेटा वो दे रखा है CuSO4। अब देखो बस हमारी कहानी खत्म यहाँ तक। अब देखो CuSO4 आपको दे रखा है, इसको ब्रेक करके लिखोगे बेटा। पेपर में आपको ब्रैकेट में लिख लोगे, कॉपर का एटॉमिक मास गिवन है, एटॉमिक मास ऑफ कॉपर, एटॉमिक मास ऑफ कॉपर 63.5, 63.5 ग्राम, ये आपको दे रखा है, ठीक है। ये आपको पेपर में गिवन होगा 20 से। यू आर द बेस्ट टीचर इन द, लव यू सर, थैंक यू बेटा राहुल, ठीक है। तो जब भी कोई एलिमेंट आता है 20 से, अगर वो एलिमेंट आपका 20 से ज्यादा उसका एटॉमिक नंबर है तो उसका एटॉमिक मास आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है ना। जैसे कॉपर 29 एटॉमिक नंबर है तो इसका मास आपको पेपर में गिवन होगा, याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वैसे भी क्वेश्चन हम इतने करेंगे आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। तो जब ये CuSO4 है बेटा, इसको ब्रेक करोगे, मैंने आपको बताया था सल्फेट पर कितना चार्ज होता है बेटा, -2 होता है। सल्फेट पर कितना चार्ज होता है बेटा, -2 होता है। तो इस पूरे पर चार्ज कितना है बेटा, होल पर चार्ज कितना है, 0। अगर मान लो आपको कॉपर का चार्ज निकालना है, आपने कॉपर को मान लिया x, इस सल्फेट पर कितना होता है बेटा, -2 होता है, इक्वल टू इस पूरे पर जितना चार्ज होता है उसको इक्वल करते हैं। ये आपने रेडॉक्स में पढ़ा होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, +2, ठीक है। ये समझाने के लिए आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये इक्वेशन लिखोगे डायरेक्ट। तो कॉपर पर आ गया बेटा +2। अब देखो बेटा हमें किसका वेट निकालना है बेटा, कॉपर कितना डिपॉजिट होगा, तो उसी का हम जेड निकालेंगे। पूरे मोलिक्यूल का जेड निकालने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहले जेड ऑफ कॉपर निकाल लेते हैं, जेड ऑफ कॉपर। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, इसका एक मोलिकुलर वेट कितना है बेटा, एटॉमिक वेट कितना है बेटा, 63.5 डिवाइडेड बाई 2, ये जेड आ गया। उसके बाद लिखोगे बेटा, ये यहाँ लिख देता हूँ, यूजिंग फैराडे फर्स्ट लॉ, यूजिंग फैराडे फर्स्ट लॉ, यूजिंग फैराडे फर्स्ट लॉ, W इक्वल टू ZIT डिवाइडेड बाई 96500। तो वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड
अब इस बात लिख लिख दो कि पुटिंग, इस तरीके से लिखो, पुटिंग द गिवन वैल्यूज इन द इक्वेशन नंबर 1। पुटिंग द, या इस तरीके से लिख दोगे बेटा प्रॉपर, बिल्कुल पूरे नंबर के लिए क्या सोल्व करना है देखो। इस बार लिखोगे बेटा पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ z कोमा i कोमा t इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब उसके बाद आप वैल्यू पुट कर दो। तो W ऑफ कॉपर निकालना है आपको। Z की वैल्यू कितनी बेटा 63.5/2। करंट कितना है बेटा, करंट कितना है 1.5 एम्पियर। टाइम कितना है बेटा, टाइम कितना दे रखा है आपको 600 सेकेंड डिवाइडेड बाय 96500। ये वेट किस में आएगा बेटा, ग्राम में आएगा। वेट किस में आएगा बेटा, ग्राम में आएगा। तो यहाँ यूनिट भी आपको साथ के साथ लिखनी है। अगर आपने यूनिट नहीं लिखी तब भी आपका नंबर कट जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसको सोल्व करके आंसर आप लोग बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया बेटा शिवम यादव। ठीक है, नोट कीजिए बेटा इसको जल्दी। तो प्रॉपर इस तरीके से करोगे तो ये 2 नंबर का न्यूमेरिकल है बेटा, आपके 2 नंबर पेपर में कोई नहीं काटेगा। प्रॉपर पैटर्न ये है। ठीक है, आगे से अब मैंने एक क्वेश्चन में आपको पैटर्न बता दिया कि कैसे आपको सोल्व करना। हर क्वेश्चन में वो चीज़ें आपको नहीं बताई जाएंगी, आप खुद करोगे अब। ठीक है, जैसे ये सोल्व हो जाए बताओ। बहुत बढ़िया बेटा अनुष्का। तो ये आंसर आ जाएगा बेटा 0.29 ग्राम। कैलकुलेशन की हैबिट डाल लो बेटा। केमिस्ट्री का पेपर अगर किसी की तैयारी अच्छी है तो केमिस्ट्री का पेपर में पता है कितना टाइम लगता है, 1.5 आवर में पेपर कंप्लीट हो जाता है बेटा। इतना छोटा पेपर होता है केमिस्ट्री का, बशर्ते वो आनी चाहिए। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको आती है ना, तो 15 से 20 मिनट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी हो जाती है। नहीं साक्षी बेटा, कुछ कैलकुलेशन आपने मिस्टेक की है। हर्ष बेटा क्या रिप्लाई नहीं किया, नमस्कार बेटा हर्ष, जल्दी से नोट कीजिए इसको। बहुत बढ़िया बेटा साक्षी। अच्छा बेटा, गुड इवनिंग बेटा हर्ष। बेटा कमेंट पर इतना फोकस ना करें। कई बार कमेंट ऐसे होता है ना, हमारे सामने कमेंट ऐसे चलते हैं बेटा, नीचे कमेंट चला गया होगा तो जब मैं फ्री होता हूँ, जब आपके कमेंट दिखते हैं उसी का रिप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं है कोई स्पेसिफिक है कि इसी बच्चे का रिप्लाई करना इसका नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलो बेटा अगला क्वेश्चन करें। ठीक है बेटा, किसी को डाउट हो बताओ, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो बेटा नोट कर चुके हो, अगला क्वेश्चन देखोगे। लिखो बेटा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा, ये 3.15 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ये आपको सोल्व करना है बेटा। ए सॉल्यूशन ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट ए सॉल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट a solution of nickel nitrate is electrolyzed is electrolyzed a solution of nickel nitrate is electrolyzed between is electrolyzed between platinum electrodes between platinum electrodes between platinum electrodes using a current of using a current of using a current of using a current of 5 amperes using a current of 5 amperes using a current of 5 amperes for 20 minutes for 20 minutes for 20 minutes. What mass of nickel what mass of nickel
what mass of nickel what mass of nickel is deposited at the cathode? What mass of nickel is deposited is deposited is deposited at the cathode? Is deposited at the cathode? Is deposited at the cathode? क्यूट एंजल बेटा हो जाएंगे वो, टेंशन। शीतल बेटा हो गए हैं वो, बेफिक्र हो। हाँ शीलू बेटा, सारे टॉपिक कवर होंगे, एनसीईआरटी की टेंशन ना लो। जब मैं ये बोल दूं आपको कि चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तब बताना। आपको लगता है कि मैंने कोई टॉपिक छोड़ दिया तो बताना बेटा। कोई भी आपको ऐसा कोई टॉपिक नहीं मिलेगा जो मैंने छोड़ा होगा, बल्कि एक्स्ट्रा जरूर मिल सकते हैं, कम नहीं होंगे। बेटा मैं किसी बुक से नहीं पढ़ा था, किसी बुक को मैं फॉलो नहीं करता। एनसीईआरटी क्वेश्चन जो है, क्वेश्चंस के लिए एनसीईआरटी है, बाकी और बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है ना। क्वेश्चंस के लिए फॉलो करते हैं, अदरवाइज थ्योरी के लिए आपको ना तो कोई बुक फॉलो करनी है ना मैं करता। क्योंकि अगर आप बुक फॉलो करने लग जाओगे तो परेशान हो जाओगे। हाँ, एटॉमिक मास ऑफ निकल है बेटा 59 ग्राम। एटॉमिक मास ऑफ निकल 59 ग्राम पर मोल। करो बेटा। चलो बेटा, मैंने तो सेल्फ स्टडी की थी। अब मुझे तो याद भी नहीं कौन सी बुक से मैं पढ़ा था बेटा। ऐप पर हैं निरंजन बेटा, स्टूडेंट जो हैं वो ऐप पर ज़्यादा है। क्योंकि जिन बच्चों को अच्छे से पढ़ना है, तैयारी करनी है, तो वो एक एक दो क्लास देखते ही पता चल जाता है उन्हें टीचर अच्छा है या खराब है उन्हें। और जिन्हें पढ़ना होता है वो एडमिशन ले लेता है। बहुत बढ़िया बेटा शिवम यादव। बाकी बच्चे गुड आफ्टरनून बेटा। अरशद, हाँ बहुत बढ़िया बेटा। अनुष्का बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा शिवम। बाकी बच्चे भी निकालो बेटा, प्रॉपर टाइम दिया जाएगा, क्योंकि सिलेबस इतना लेंदी नहीं है कि सिलेबस हमारा बहुत आराम से कंप्लीट हो जाएगा। गुड इवनिंग बेटा मेहुल। क्वेश्चन आंसर बताओ बेटा, आंसर। बहुत बढ़िया बेटा ऋषभ, शालिनी। मतलब ऑलमोस्ट सभी को समझ में आ ही गया है। मोदी रोजगार दो। टाइम है बेटा, अभी तो पढ़िए आप, अभी तो पहले तो आप 12th कीजिए, रोजगार तो तभी मिलेगा ना। गुड इवनिंग बेटा मनोहर चौधरी। किस किस को डाउट है इस क्वेश्चन में? राधिका बेटा बहुत बढ़िया। राधिका बेटा आप 10th में थे ना शायद? बेटा वैसे तो मैं हरियाणा से हूँ, रहता दिल्ली में ही हूँ। सोल्व कीजिए बेटा, जल्दी से सोल्व कीजिए। अब स्टार्ट करें। अब प्रॉपर तरीके से कैसे सोल्व करना है, चलो प्रदीप बेटा मैं बता रहा हूँ। जिस बच्चे को नहीं आ रहा कोई बात नहीं। हर्षद बेटा, जो लेट आए होंगे ना, जिन्होंने स्टार्टिंग से क्लास नहीं देखी होंगी, उनको दिक्कत आ रही होगी। जिन्होंने स्टार्टिंग से 2 क्लासेस देखी हैं, हाँ तो मैं डाउट मैं सोल्व करा रहा हूँ बेटा। जिसने स्टार्टिंग से क्लासेस देखी होंगे ना, उसको बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं आएगा, और जिसने एक बार घर पे पढ़ा होगा। ठीक है शीतल बेटा, देखते हैं। देखो चलो सोल्व करते हैं आप। पहले सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, गिवन लिखना है।
सबसे पहले क्या करोगे, जो गिवन डाटा है वो लिखोगे बेटा। A solution of nickel nitrate is electrolyzed between platinum electrodes using a current of 5 एम्पियर। आई की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 5 एम्पियर। करंट की वैल्यू आपके पास बेटा 5 एम्पियर, ठीक है ना। और टाइम कितना दे रखा है बेटा, 20 मिनट्स। टाइम है बेटा 20 मिनट्स। तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करोगे बेटा, सेकंड में कन्वर्ट करोगे, ये हो गया बेटा 1200 सेकंड, ठीक है। अब निकल का मास आपको दे रखा है बेटा, एटॉमिक मास ऑफ निकल आपको दे रखा है 59 ग्राम, ठीक है। अब वो आपसे पूछ रहा है व्हाट मास ऑफ निकल इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड। तो देख इन स्टेटमेंट से पता क्या प्रूव होता है, जनरली जो मास डिपॉजिट होगा बेटा वो कौन सी इलेक्ट्रोड पर होता है बेटा, कैथोड पर ही होता है। और यही हमारे एग्जाम्पल में मैंने आपको NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करके बताया था, ठीक है ना। तो वहां भी मैंने यही बताया था आपको, जो अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है वो किस पर हो रहा है बेटा, कैथोड। तो इसका मतलब ये होगा एनोड से अमाउंट लिबरेट होगा, कैथोड पर जाकर डिपॉजिट होगा। क्वेश्चन पढ़कर ये आपको पता कर सकते हो, ठीक है ना। तो क्योंकि ये डाटा जो होते हैं ये ओरिजिनल डेटा होते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, अब हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है बेटा NiNO3 ट्वाइस निकल नाइट्रेट, NiNO3 ट्वाइस निकल नाइट्रेट, ठीक है ना। NiNO3 ट्वाइस निकल नाइट्रेट। अब एक चीज देखोगे बेटा, इसको ब्रेक करना हमें, तो ये एक्स वाई वाले फॉर्मूले से हो जाएगा बेटा। एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 2 है। तो ये ब्रेक करना मैंने आप लोगों को बताया किस तरीके से ब्रेक होगा बेटा, निकल +2 NO3 नेगेटिव, ठीक है बेटा। अब देखो जेड निकालोगे यहां से, निकल +2 का जेड कितना आएगा बेटा, निकल +2 का जेड कितना आएगा, एटॉमिक वेट कितना बेटा इसका 59, चार्ज कितना इस पर बेटा +2, ठीक है। ये जेड आ गया बेटा निकल +2 का। अब देखो यूजिंग फैराडे फर्स्ट लॉ, यूजिंग फैराडे फर्स्ट लॉ, यूजिंग फैराडे फर्स्ट लॉ, यूजिंग फैराडे फर्स्ट लॉ, W इक्वल टू ZIT बाई 96500। वही चीज आप लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू, जो वो सारी चीजें आप लिखोगे वो पहले बता चुका हूं, ठीक है। Z की वैल्यू कितनी है बेटा 59/2 प्लेस किया। I की वैल्यू कितनी है बेटा, करंट की वैल्यू कितनी है 5 एम्पियर। टाइम कितना है बेटा 1200 सेकेंड डिवाइडेड बाय 96500, 96500, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा बेटा ग्राम में। इसको सोल्व कीजिए, जल्दी से बताइए। अब किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बैच में भी पढ़े शिवम बेटा, ओके बेटा। आप रूपाली बेटा आप रिज्यूम दे दीजिए, ये एक बार बात कर लीजिए आप कैरियर पर। वर्क फ्रॉम होम बेटा ये तो पॉसिबल नहीं होगा शायद, ठीक है बच्चों। किसी को डाउट हो इसको सोल्व करोगे बेटा, ये आएगा 1.83 ग्राम। या ये आप कैलकुलेट करके देखोगे, ये आपकी ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आंसर निकालना, क्योंकि पेपर आप लोगों को देना बेटा, कैलकुलेशन आप लोगों को करनी आनी चाहिए, ठीक है। मैं तो आपको कॉन्सेप्ट समझा सकता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट हो तो बताइए बेटा, फिर आगे नई चीज पढ़ते हैं। इजी है ना फैराडे लॉ, हाँ जी बच्चों इजी है ना फैराडे लॉज, बेटा पूरी केमिस्ट्री इजी है। ओम बेटा ब्रेकिंग में प्रॉब्लम हो रहा है बेटा, वीडियो को दोबारा देखिए, जो कल हमने पढ़ाया था आपको उस वीडियो को दोबारा देखिए, और एक बार खुद से ट्राई करके देखिए। जो जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं वो खुद से ट्राई करके देखिए। अगर फिर भी नहीं हो रहे हैं तो कल बताना बेटा, ठीक है ना। अगर आज फिर से एक बार ट्राई कीजिए, अगर नहीं होंगे तो कल फिर मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है बेटा। लेकिन टाइम पे आना, सबसे पहला मैसेज आपका ही आना चाहिए कोई डाउट हो तो, क्योंकि बीच में ऐसा होता है बेटा डाउट आप पूछते हो, मैं मैसेज नहीं पढ़ पाता तो डाउट चला जाता है। चलो बेटा, अब हम बात करते हैं बेटा, आगे बात करते हैं। देखो अब अगर आपको क्वेश्चन में देखो नंबर ऑफ फैराडे, ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ फैराडे, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ फैराडे। क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए बेटा नंबर ऑफ फैराडे आपको काउंट करने हैं, तो कैसे निकालोगे नंबर ऑफ फैराडे, ठीक है। तो फैराडे किसकी यूनिट है बेटा, फैराडे किसकी यूनिट है बेटा, चार्ज की यूनिट है। यानी कि जब आपको फैराडे निकालना है तो यानी कि चार्ज निकालना है, और चार्ज किसके बराबर था बेटा, क्यू के बराबर था। तो जब भी आपसे फैराडे पूछा जाए तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है बेटा, क्यू निकालना है, ठीक है।
तो देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या था बेटा, W इक्वल टू जेड क्यू, ये फॉर्मूला था। तो नंबर ऑफ फेरेडे अगर आपसे वो क्वेश्चन में पूछता है तो नंबर ऑफ फेरेडे निकालने का मतलब किसकी वैल्यू निकालनी होती है बेटा, क्यू की वैल्यू निकालनी होती है। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, नंबर ऑफ फेरेडे, नंबर ऑफ फेरेडे, नंबर ऑफ फेरेडे इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगी बेटा, ये क्यू के बराबर, और ये क्यू किसके बराबर हो जाएगा, W बाई जेड। तो आपको ये निकालना होता है बेटा, ठीक है ना। या आप इस चीज़ को ऐसे कर सकते हो, ऐसे ना लिखकर, नंबर ऑफ फेरेडे निकालने का मतलब क्यू की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से बेटा, W अपॉन जेड। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया नंबर ऑफ फेरेडे निकालने का, नोट कीजिए जल्दी। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन करते हैं बेटा। चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। चलो बेटा क्वेश्चन लिखो। फाइंड द नंबर ऑफ फेरेडे, फाइंड द नंबर ऑफ फेरेडे, फाइंड द नंबर ऑफ फेरेडे फॉर द फॉलोइंग, फॉर द फॉलोइंग रिडक्शंस, फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन, या फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन लिख लो, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन में आपको दे रख, ये इस तरीके से कर लो बेटा, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, कॉपर प्लस टू इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर, ये रिएक्शन है बेटा, ठीक है। आपको बताना है इसके लिए कितने फेरेडे चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन में फेरेडे कैसे निकालोगे उसके बारे में हम बात करते हैं बेटा। इसके कितने मोल है बेटा, ब्रैकेट में देख लोगे 1 मोल दे रखा है आपको, ये 1 मोल है इसका। डाटा डेटा कितना गिवन है बेटा, 1 मोल आपको दे रखा है, ये 1 मोल है, ठीक है। तो मैंने बेटा एक बात बताओ, 1 फेरेडे किसको बोलते थे आप, 1 फेरेडे किसको बोलते थे, 1 फेरेडे किसको बोलते थे बेटा, चार्ज ऑन, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दोनों टाइप के क्वेश्चन करेंगे बेटा, ठीक है ना। फेरेडे 1 फेरेडे क्या था बेटा, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर कितने मोल है बेटा, ये जो कोफिशिएंट होता है बेटा ये मोल के बारे में बताता है। ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के कितने मोल है बेटा, कितने मोल है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के, 2 मोल। तो क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन के कितने मोल यूज किए हैं बेटा, 2 मोल यूज किए गए हैं। तो कितना आंसर आ जाएगा बेटा इस केस में, कितने फेरेडे आ जाएंगे, नंबर ऑफ फेरेडे, नंबर ऑफ फेरेडे कितने आ जाएंगे बेटा, 2 फेरेडे। क्या आ जाएंगे बेटा, 2 फेरेडे। एक मोल इलेक्ट्रॉन पर, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है वो 1 फेरेडे होता है बेटा, ठीक है। तो यहां पर देख लो कितने मोल है, इस कोफिशिएंट को देख लो, इलेक्ट्रॉन के कितने मोल है बेटा, 2 मोल है। तो 1 मोल के लिए अगर 1 फेरेडे चाहिए तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए कितने फेरेडे चाहिए बेटा, 2 फेरेडे। क्लियर है। यहां पर W/Z का डाटा गिवन है तो उसमें क्वेश्चन कराएंगे। सर यू आर ए वंडरफुल टीचर एंड एक्सपर्ट इन योर फील्ड, थैंक यू बेटा, ज्ञान यज्ञ। हाँ जी बेटा क्लियर है, ठीक है। चलो बेटा अब जो एनसीईआरटी में आपके क्वेश्चन है बेटा उस पर बात कर लेते हैं। अब अगर वो चार्ज आपसे कुलम में पूछता तो 1 फेरेडे की वैल्यू प्लेस कर देते। अगर आपको इसको कुलम में निकालना हो तो क्या करोगे बेटा, फेरेडे की वैल्यू प्लेस कर दोगे 96500 कुलम, ठीक है। चलो बेटा लिखो, क्वेश्चन लिखोगे बेटा। हाउ मच, हाउ मच, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड
हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शंस, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग for the following for the following reductions, how much charge is required for the following reductions. First है बेटा 1 mole of Al+3 to aluminium. Second है बेटा 2 mole of Al+3 to aluminium. थर्ड है बेटा 1 mole of Cu+2 to copper. फोर्थ है बेटा 1 mole of MnO4 negative to Mn2 पॉजिटिव. ठीक है बेटा, सोल्व कीजिए. देखो बेटा ये जो पिछला क्वेश्चन था ना सिंपल, आप देखोगे बेटा जितने, अब सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ बेटा, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, सिंपल बताता हूँ. जितने इलेक्ट्रॉन का कोफिशिएंट दिखे ना उतने फैराडे होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही फैराडे. ठीक है ना, जितने इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे उतने ही फैराडे. डायरेक्ट आंसर. ठीक है, चलो बेटा सोल्व करो इनको. बहुत बढ़िया बेटा हर्ष, बहुत बढ़िया. बाकी बच्चे बहुत बढ़िया बेटा हर्ष, वेरी गुड. बाकी बच्चे जिसने थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा है ना वो आंसर गलत करेगा ही नहीं. और कोई बात नहीं, गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना ठीक करवाने के लिए. बहुत बढ़िया बेटा हर्ष. लास्ट का बता दो, लास्ट का और बता दो. बेटा कुलम में मत बताओ. ठीक है ना, अभी आप आंसर फैराडे में दे दो, पेपर में आप दोनों में बता देना. अगर पेपर में वो आपको मेंशन नहीं करता है कि फैराडे में बताओ या कुलम में बताओ तो आप दोनों में बता देना. पहले फैराडे में निकाल देना, फिर फैराडे की वैल्यू प्लेस कर देना. बहुत बढ़िया बेटा अभिषेक, बहुत बढ़िया. शीतल बेटा बहुत बढ़िया, आपने कुलम में निकाल दिया, कोई बात नहीं. फैराडे में निकालो बेटा, फैराडे में निकालोगे तो मुझे मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा ना. राधिका बेटा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा हर्ष, वेरी गुड. ठीक है चलो सोल्व करें. अनुष्का बेटा लास्ट वाले में, लास्ट वाला चेक करो, लास्ट वाला गलत कर दिया आपने, लास्ट वाला गलत कर दिया. बहुत बढ़िया बेटा विकास. ओम बेटा आपने गलत कर दिया. करो ना बेटा, मुझे केमिस्ट्री, बेटा मुझे केमिस्ट्री जो पढ़ाई गई थी बेटा, अब मेरी बात आपको बुरी लगेगी, बोलोगे झूठ बोल रहे हो आप. मैंने मोस्टली केमिस्ट्री सेल्फ स्टडी से पढ़ी है बेटा, मोस्टली केमिस्ट्री सेल्फ स्टडी से पढ़ी है. ठीक है, बहुत सारी बुक्स पढ़ी है, बहुत टाइम लगाया. हाँ मैं टीचर से पढ़ा हूँ, ठीक है, लेकिन आप उन टीचर्स को जानते नहीं होगे क्योंकि उस टाइम पर ऑनलाइन नहीं था, ऑफलाइन तो स्कूल में पढ़ाते थे बेटा. ठीक है ना, कुछ और टीचर से भी मैं पढ़ा हूँ बेटा, लेकिन आप जानते नहीं तो नाम से क्या फ़ायदा. बढ़िया टीचर थे जो भी थे, बढ़िया टीचर थे. ठीक है ना, और आपके टीचर भी बढ़िया हैं, टेंशन ना लो. चलो बेटा स्टार्ट करते हैं. देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे, बस सिंपल सी चीज़ है बेटा, आपको इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए बेटा. इक्वेशन अगर आप लिख दोगे तो वो कह रहा है रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है ना, तो एल्यूमिनियम+3 था बेटा, एल्यूमिनियम+3 था. इसको किस में कन्वर्ट करना है बेटा, एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करना है. किस में कन्वर्ट करना है बेटा, इसको एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करना है, एल्यूमिनियम सॉलिड में इसको कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो इस पर चार्ज कितना बेटा 0, और यहाँ पर है +3, तो इस पर कितना चार्ज आए जिससे ये 0 बन जाए,
3 पॉजिटिव है, तो अगर इस पर 3 टाइम्स नेगेटिव आ गया तो ये न्यूट्रल हो जाएगा बेटा। और नेगेटिव चार्ज किस पर होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन पर। तो इसे कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे बेटा? 3। ठीक है, तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो ये कन्वर्ट हो गया एल्यूमिनियम। और बेटा मुझे क्या था, कुछ टीचर्स का सब समझ में नहीं आता था ना, एक्चुअली क्या है, मैं खुद सेल्फ स्टडी बहुत मेहनत करता था, ठीक है ना। तो जब देखो टीचर सबको समझाता, कई बार समझ में नहीं आती चीजें, तो उस चीज को समझने के लिए मैं अपने पैटर्न बनाता था, पढ़ता था कहीं ना कहीं से इस तरीके से। वाह सर आप नाइस हो, अरे थैंक यू बेटा शालिनी, महान बेटा आप सभी लोग हो, टेंशन ना लो, ठीक है। तो अब देखो, अब उसने क्वेश्चन में देखो क्या वो किसकी बात की बेटा? 1 मोल की बात की है। तो ये 1 मोल की इक्वेशन हम लिख चुके हैं, ये 1 मोल की इक्वेशन आ गई हमारे पास। तो 1 मोल Al+3 को एल्यूमिनियम में रिड्यूस करने के लिए आपको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा? 3। 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने फेरेडे चाहिए बेटा? 3 फेरेडे। तो फर्स्ट का आंसर आ गया बेटा 3 फेरेडे। अब सेकंड क्वेश्चन में उसने क्या किया बेटा? 2 मोल बोल दिया। तो अगर 1 मोल के लिए 3 फेरेडे चाहिए, तो 2 के लिए कितने चाहिए बेटा? 3 इंटू 2 6 फेरेडे। कितने चाहिए बेटा? 3 इंटू 2 6 फेरेडे। कितने चाहिए बेटा? 6 फेरेडे। थर्ड वाला मैं अभी करा ही चुका हूं आप लोगों को, थर्ड वाला भी कराया ही था, इसका आंसर आया था 2 फेरेडे। अब लास्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। लास्ट वाले क्वेश्चन की बात, MnO4 नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव ये रिड्यूस हो रहा है बेटा Mn2 पॉजिटिव। अब इसमें एक चीज ध्यान से देखना, अभी हम जितने भी क्वेश्चन किए हैं देखो, यहां पर चार्ज किस पर था बेटा? एल्यूमिनियम पर चार्ज था, इसी को हम रिड्यूस करा रहे थे, ठीक है ना। एल्यूमिनियम पर चार्ज था, इसी को रिड्यूस करा रहे हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो बेटा, चार्ज यहाँ पर मैग्नीज पर है, Mn पर है, तो आपको पहले यहाँ पर Mn पर चार्ज निकालना पड़ेगा, मैग्नीज पर चार्ज निकालना पड़ेगा। तो चार्ज कैसे निकालोगे बेटा? रिडॉक्स रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो रिडॉक्स रिएक्शन से आप पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे। हमें नहीं पता Mn पर कितना चार्ज होता है, तो हमने मान लिया बेटा कितना चार्ज है, कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी? x। लेकिन हमें ये पता है एक ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होता है बेटा? -2 होता है। एक ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होता है बेटा? -2 होता है। और टोटल ऑक्सीजन कितनी है बेटा? 4। तो मल्टीप्लाई कर दिया 4 से। उसके बाद हम इसको इक्वेट करते हैं, किससे इक्वेट करेंगे बेटा? जो उस मॉलिक्यूल पर चार्ज होगा। तो यहां पर इस केस में चार्ज कितना है बेटा? -1। तो यहां से पता चल गया x की वैल्यू कितनी आई बेटा? +7। x की वैल्यू कितनी आई बेटा? +7। यानी कि ये जो Mn है, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा, वो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बेटा? +7 है। तो आपको +7 से +2 में रिड्यूस करना है, +7 से +2 में रिड्यूस करना है बेटा, ठीक है ना। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे बेटा? कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे? +7 से 5 में, +7 से 2 में जाने के लिए कितने का डिफरेंस है? मतलब इस पर कितना नेगेटिव चार्ज आए जिससे +2 हो जाए। तो मतलब अगर इस पर -5 आ गया, तो -5 आ गया, तो वैल्यू कितनी बच जाएगी बेटा? +2। यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा बेटा? ये गेन करेगा आपके 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो यानी कि कितने फेरेडे हो जाएंगे बेटा? 5 फेरेडे। कितने हो जाएंगे बेटा? 5 फेरेडे। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ बेटा, क्या आंसर होगा बेटा? 5 फेरेडे। किसी को डाउट हो तो बताइए बेटा। नो सर, नो सर। परोक्साइड कैसे पता चलेगा विकास बेटा? बहुत बढ़िया। कोई किसी बच्चे को पता है परोक्साइड किसे बोलते हैं? फिर मैं बताता हूँ कैसे पता करोगे कि परोक्साइड है या नहीं। परोक्साइड स्कूल में बता दिया, वो आपको H2O2 हाइड्रोजन परोक्साइड एक एग्जाम्पल बता दिया होगा। परोक्साइड बेटा वो होता है जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच लिंकेज होती है, इसको बोलते हैं बेटा हम परोक्साइड। तो आपको उसके लिए स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए। अगर आपको स्ट्रक्चर आते हैं बनाने, तो आप पता कर सकते हो कि बेटा वो परोक्साइड है या नहीं, ठीक है ना। तो अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच लिंकेज है, तो आप बता सकते हो वो परोक्साइड है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। इस चीज़ को मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में, आगे पढ़ेंगे, टेंशन ना लो। पी ब्लॉक आएगा, पी ब्लॉक में आएंगे परोक्साइड, बेफिक्र रहो, ठीक है। आगे आगे चले बेटा, चलो अगला क्वेश्चन देखो। चलो बेटा अब देखो, चलो इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी, 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 हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी is required, how much electricity is required, how much electricity is required in coulomb, how much electricity is required
in coulomb, how much electricity is required in coulomb for the oxidations of, for the oxidation of, for the oxidation of, for the oxidation of, फर्स्ट है बेटा 1 मोल, 1 मोल of H2O, 1 मोल of H2O 2 O2। सेकेंड है बेटा 1 मोल, 1 मोल of FeO 2 Fe2O3। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ बेटा, ये करो बेटा सोल्व। इंग्लिश की बैच है बेटा, दिवा करिए। अच्छा, इंग्लिश का कोर्स बेटा, मुझे इसके बारे में पता नहीं, आप सोल्व कीजिए इसको, आंसर बताइए जल्दी। बहुत बढ़िया बेटा शालिनी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो जिस जो जो बच्चे जिनके क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं उन्हें तो केमिस्ट्री इजी लग रही होगी, और मोस्टली के सोल्व भी हो रहे हैं, ठीक है ना। प्रियांशी बेटा क्या पूछ रहे हो आप, पूछो तो सही, समझा नहीं मैं, आप पूछ क्या रहे हो। आपने लिखा है नो सर रिप्लाई प्लीज, किस चीज़ का रिप्लाई करे बेटा प्रियांशी, ये तो बताइए। बहुत बढ़िया बेटा साक्षी, आप ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व करते रहिए, मार्क्स मैं दिलाऊंगा आप लोग, जो मैं करा रहा हूँ बेटा मोर देन सफिशिएंट। बहुत बढ़िया बेटा साक्षी, वेरी गुड। बाकी बच्चे कल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, बहुत ही जबरदस्त, मजा आ जाएगा। चाहे आप आईआईटी के क्वेश्चन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ कुलम में तो बेटा मल्टीप्लाई कर लो, पहले मुझे आप फेरेडे में आंसर बता दो। कुलम के लिए तो आप फेरेडे की वैल्यू प्लेस कर दोगे 96500। हाँ जी बाकी बच्चे ट्राई करो बेटा, सभी ट्राई करो। हर्ष बेटा आंसर, दिवाकर, मेहुल बेटा कहाँ हो, आंसर, आंसर बताओ। मुझे आप लोगों के नाम भी याद हो गए हैं। शीतल बेटा बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे स्टार्ट करें। चलो दिवाकर बेटा, मैं बताता हूँ, एक पार्ट में बताता हूँ, दूसरा आप लोगों को करना, क्योंकि देखो मेरा काम आप लोगों को सिखाना, मैं मैक्सिमम क्वेश्चन स्टूडेंट से ही करवाता हूँ, इसलिए मेरा रिजल्ट हमेशा अच्छा आता है, ठीक है।
क्योंकि जब तक आप लोग खुद नहीं करके देखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा डाउट कहाँ पर आ रहा है। तो एक बार जब आप खुद ट्राई कर लोगे, जब नहीं समझ में आ रहा तो फिर मैं कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में फिर आप लोगों को दूंगा, नहीं आएगा फिर मैं कराऊंगा। जब तक आप लोगों के क्वेश्चन करेक्ट नहीं होंगे तब तक मैं क्वेश्चन कराता चलूंगा, ठीक है, ताकि सारे सभी बच्चों के अच्छे नंबर आए। अब देखो, तो बेटा अब की बार क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो फर्स्ट को देखो, H2O है बेटा, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, O2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसके लिए आपको रिडॉक्स थोड़ी बहुत आनी चाहिए बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन आप लोगों को आनी चाहिए। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी बेटा, यहाँ पर -2। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी बेटा, -2। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी बेटा, 0। एलिमेंटल, कल मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया है, किसी मॉलिक्यूल के अंदर अगर सारे एटम सेम है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है बेटा, 0 होती है। तो देखो इस ऑक्सीजन को -2 से 0 में जाना है, इस ऑक्सीजन को किस में जाना है बेटा, -2 से किस में जाना है बेटा, 0 में जाना है। तो -2 से 0 में कितने का डिफरेंस हुआ बेटा, 2, यानी कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने पड़ेंगे। तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज किया, ठीक है ना। क्या किया बेटा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज किया। अब देखो, अब आप एक चीज और भी बोल सकते हो कि सर ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है किसी को डाउट, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। ये जो लिखा है ना, ये जो लिखा है इसका कुछ मतलब है बेटा, ये जो 1 मोल लिखा है इसका कुछ मतलब है, ठीक है ना। 1 मोल किसका बेटा, H2O का, यानी कि H2O का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए बेटा, 1 होना चाहिए। H2O का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए बेटा, 1 होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको बैलेंस करना है तो आप इसको हाफ कर सकते हो, यहाँ पर ऑक्सीजन आपका बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको बैलेंस करना है तो कर सकते हो, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है वैसे। तो इस चीज यहाँ पर जो लिखी है इसका मतलब पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो 1 मोल मतलब H2O का जो कोफिशिएंट होगा बेटा वो 1 होना चाहिए, तभी आप आंसर दे पाओगे। अगर ये 2 हो गया तो वही 1 मोल काउंट नहीं होगा, फिर वो 2 मोल काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर कोफिशिएंट इसका 1 ही रखा है, ठीक है। और अगर ऑक्सीजन को बैलेंस करना तो यहाँ पर हाफ कर लेंगे हम, ठीक है। ये तरीका है बेटा। -2 कैसे होता है बेटा, ऑक्सीजन शीतल बेटा, ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन स्टेट होती है वो -2 होती है। रेडॉक्स रिएक्शन में आपने पढ़ा होगा, अगर ऑक्सीजन के जो ऑक्साइड्स हैं, ऑक्साइड्स के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है बेटा, -2। पेरोक्साइड में कितनी होती है बेटा, -1। एलिमेंटल स्टेट में कितनी होती है, 0। ये आपको रेडॉक्स रिएक्शन में सिखाया जाता है, ठीक है। चलो बेटा, तो -2 से 0 में जाने के लिए इसने कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसको कितने फेरेडे की रिक्वायरमेंट होगी बेटा, कितने फेरेडे, तो आंसर क्या जाएगा बेटा, 2 फेरेडे, ठीक है। लेकिन उसने क्या पूछा है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी कूलम में पूछी है, तो कूलम में निकालोगे तो चार्ज आ गया बेटा, चार्ज बोलो चाहे इलेक्ट्रिसिटी बोलो यहाँ पर। तो इलेक्ट्रिसिटी लिख दोगे बेटा 2 फेरेडे। अब फेरेडे की वैल्यू प्लेस कर दोगे, 1 फेरेडे की वैल्यू होती है बेटा 96500। ये कूलम मल्टीप्लाई करके लिख लोगे, आंसर आपके पास आ जाएगा। अब सेकंड का आंसर निकालो जल्दी, सेकंड का आंसर निकालो। मुझे सेकंड का आंसर आप फेरेडे में ही बता दो बेटा, कूलम में आप लोग कन्वर्ट करते रहना। हाँ बहुत बढ़िया बेटा हर्ष, वेरी गुड बेटा। साक्षी बेटा सेकंड का आपने कुछ गलत कर दिया, सेकंड का आपने कुछ गलत कर दिया। सौदश्री बेटा बहुत बढ़िया, साक्षी बेटा बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो अब सेकंड सोल्व करते हैं। FeO को कन्वर्ट करना है बेटा Fe2O3 में, इसका 1 मोल रखना है, यानी कि जो FeO होगा बेटा इसका कोफिशिएंट कितना रखना है आपको, 1 ही रखना है, ठीक है ना। इसका कोफिशिएंट क्या रखोगे बेटा, 1 ही रखोगे। तो सेकंड को देखोगे, FeO को किस में कन्वर्ट करना है बेटा, Fe2O3 में, Fe2O3 में। तो इसका कोफिशिएंट 1 ही रखना है, इसलिए कोई बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो बेटा ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी होती है बेटा, -2। इसके हमें इस पर चार्ज निकालना है बेटा। देखो ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट यहाँ भी -2 होगी और यहाँ भी -2 होगी। तो ऑक्सीजन की तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही, तो इसलिए हम उसको चेक नहीं करते। हमेशा रिएक्शन में किसको चेक किया जाता है बेटा, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है। तो ऑक्सीजन की यहाँ भी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट और यहाँ भी -2 है, इसलिए उसको हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। उसको हम चेक नहीं करेंगे, जरूरत नहीं है। तो हम किसकी निकालेंगे बेटा, आयरन की। तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट मान ली हमने, यहाँ पर क्या है बेटा X। और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है बेटा, -2 = 0। तो यहां पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई बेटा, +2, ठीक है। वही चीज अब यहां पर देखोगे, एक आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई बेटा X, तो 2 की कितनी हो जाएगी बेटा 2x। अगर एक की X हो गई तो 2 की कितनी होगी बेटा 2x प्लस
एक ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होता है बेटा, -2, और टोटल ऑक्सीजन कितने बेटा, 3, इक्वल टू होल पर चार्ज कितना है बेटा, 0, होल पर चार्ज कितना है बेटा, 0। तो ये आ गया 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, +3। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, +3। एक्स की वैल्यू आ गई बेटा आपके पास +3। तो यहाँ यानी कि यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी बेटा, +3। तो आयरन जो है बेटा वो +2 से किस में जा रहा है बेटा, +3 में। किस में जा रहा है बेटा, +2 से +3 में। तो +2 से +3 में कितने का डिफरेंस है बेटा, 1 का डिफरेंस है। यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिलीज कर दिया। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, इलेक्ट्रिसिटी कितनी आ जाएगी इस क्वेश्चन में, 1 इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 फैराडे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी इक्वल टू 1 फैराडे। कूलम में बोलोगे तो 96500 कूलम। कोई डाउट यहां तक? पबजी बेटा क्या कह रहे हो, मैं समझा नहीं। लेकिन सर ये तो ऑक्सीडेशन है, तो हमें बेटा ऑक्सीजन का तो कहीं चेंज ही नहीं हो रहा ना। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ भी -2 है और इस केस में भी -2 है, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज ही नहीं आ रहा। तो इसलिए मुझसे नहीं करेंगे बेटा अनुष्का, ठीक है ना। ओपी का मतलब ओवर पावर्ड हो। अब थैंक यू बेटा पबजी। अब कोई डाउट हो तो बताओ बेटा, किसी को कोई भी डाउट हो। हाँ जी बच्चों, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है बेटा, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं अब। चलो बेटा, ओके सर हो गया क्लियर। ओके बेटा लिखो क्वेश्चन। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी in terms of Faraday, how much electricity in terms of Faraday, how much electricity in terms of Faraday is required, is required, is required to produce, is required to produce first 20 gram of calcium, 20 gram of calcium, 20 gram of calcium from molten, from molten, from molten CaCl2, from molten CaCl2। सेकेंड है बेटा 40 ग्राम ऑफ 40 ग्राम ऑफ 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टन, फ्रॉम मोल्टन, फ्रॉम मोल्टन। दो तरीके इस क्वेश्चन को करने के, फ्रॉम मोल्टन Al2O3। दो तरीके है बेटा, किसी भी तरीके से करो। हाँ बेटा, नोट्स जो आप यहाँ पर बना रहे हो वो मोर देन सफिशिएंट है। मुझे प्रॉब्लम है सर रिडॉक्स रिएक्शन में, मैं क्या करूँ। शीतल बेटा चलो रिडॉक्स का हम देखते हैं, कुछ करवाते हैं। ओ थैंक यू बेटा आशुतोष, ऑसम। क्या कहें आपके बारे में, हर टीचर में आपका चेहरा नजर आता है, यू आर सो ग्रेट। थैंक यू बेटा विकास। हाँ एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है बेटा ये। मैं आपको दो तरीके से इसे करके दिखाऊंगा। अच्छा दिवाकर बेटा आपको भी रिडॉक्स नहीं आता।
चलो कोई बात नहीं डॉक्स, मैं आपको करा दूंगा, मेरा यूट्यूब चैनल है बेटा, उस पर करा दूंगा मैं, ठीक है। लेकिन बेटा अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, करवा दूंगा मेरे डॉक्स फ्री होते ही। हाँ 11th का शत्रुघ्न बेटा, जैसे जैसे 10th के बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं 11th का बैच आएगा। मेरी वीडियो को बेटा यूट्यूब पर जो बच्चे हैं बेटा शेयर किया करो, और जो ऐप पर है बेटा वो भी एक बार यूट्यूब पर कैरियर ऑनलाइन स्कूल पर जाकर मेरी वीडियोज़ को शेयर किया करो, जितने भी ग्रुप्स में आप कनेक्टेड हो, आपके जो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जो पढ़ने वाले बच्चे उन्हीं के पास। वैसे मुझे लाइक व्यूज़ को कोई टेंशन नहीं है, मतलब जो जिस बच्चे को ज़रूरत है बेटा, ठीक है ना, जो पढ़ने वाले बच्चे बेटा उनके पास मेरी वीडियो जानी चाहिए, मैं ये चाहता हूँ, ताकि हम मेहनत करें तो बेटा जो गरीब पर्सन है बेटा, जो फी पेमेंट नहीं कर पाते इतना, उन्हें भी फ़ायदा हो। फर्स्ट का 2 फैराडे, बहुत बढ़िया बेटा, देखते हैं। देखो दो तरीके हैं, जैसे हमने वो क्वेश्चन किया है उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। वैसे आप इसके अंदर मोल्स निकाल लो, चाहे वो क्वेश्चन मोल में था ना, तो आप चाहे तो आप इसको मोल में कन्वर्ट कर लो बेटा, मोल में कन्वर्ट करके भी निकाल सकते हो, नहीं तो दूसरा तरीका एक और भी है, दोनों से आंसर सेम आएगा वैसे भी। हाँ विकास बेटा बहुत बढ़िया। देखो दो तरीके से मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है ना, दो तरीके से इसको सोल्व करते हैं। पहले तो हम बात करते हैं बेटा, अभी जो हम कर रहे थे, अभी हमारे पास जो डेटा आता था बेटा वो किस में आता था बेटा, मोल में आता था ना। तो अगर हम इसको मोल में कन्वर्ट कर लें, किसका डाटा है बेटा, कैल्शियम का, हम इसको मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं बेटा, ठीक है ना। तो मोल्स ऑफ कैल्शियम, कितने मोल्स होंगे कैल्शियम के, कैल्शियम मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, गिवन वेट अपॉन एटम है, तो यहाँ पर क्या लोगे बेटा, एटॉमिक वेट। ये मोल्स तो निकालने आते होंगे आप लोगों को, तो या तो इसको आप मोल्स में कन्वर्ट कर लो। तो गिवन वेट कितना है बेटा, इस क्वेश्चन में गिवन वेट कितना है 20, और कैल्शियम का एटॉमिक वेट कितना होता है बेटा 40, तो ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा 0.5। तो कितने मोल्स आ गए बेटा 0.5 मोल। तो इक्वेशन लिख लेते हैं बेटा हम, 20 ग्राम कैल्शियम का ऑब्टेन करना किससे, फ्रॉम मोल्टन CaCl2, फ्रॉम मोल्टन CaCl2, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ, अब इससे आपको कैल्शियम प्रोड्यूस करना है बेटा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में इक्वेशन तो ऑप्शन ने देने रखी, इसको रिड्यूस किस में करना, हालांकि कैल्शियम में रिड्यूस करना फिर, ठीक है ना। तो ऐसे तो पॉसिबल, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बेटा इसकी +2, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बेटा इसकी +2, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी बेटा 0, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी बेटा 0, ठीक है। तो +2 से 0 में जाने के लिए, ठीक है ना, +2 से 0 में जाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा बेटा 2 फैराडे, 2 फैराडे आएगा। लेकिन ये 2 फैराडे किसके लिए बेटा, 1 मोल के लिए, इसका कोफिशिएंट कितना है बेटा 1, तो 1 मोल के लिए आपको 2 फैराडे चाहिए, ठीक है। तो लिखोगे फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल, सिंपल समझाने के लिए बता रहा हूँ, 2 फैराडे चाहिए आपको। 1 मोल के लिए कितने चाहिए बेटा, 2 फैराडे चाहिए, 2 फैराडे चाहिए, लेकिन आपके पास मोल्स कितने बेटा 0.5 मोल है, कितने बेटा 0.5 मोल है। तो 0.5 मोल के लिए कितने चाहिए बेटा, 2 × 0.5, ये फैराडे चाहिए बेटा, यानी कि 1 फैराडे आपका आंसर आ जाएगा। इसको प्रॉपर लैंग्वेज में लिखोगे बेटा, अगर इस तरीके से क्वेश्चन कर रहे हो तो, ठीक है ना। तो ये तो बिल्कुल मैंने इस फॉर्म को आपको पिछली फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखा दिया, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, फिर मैं दूसरा तरीका भी बताता हूँ आपको, फिर मैं आपको सेकंड मेथड भी बताता हूँ। व्हाट इज मोल, अमन मिश्रा बेटा, ये तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, ये तो ब्लंडर है। आप 12th क्लास में आके पूछ रहे हो मोल क्या होता है, 11th में क्या पढ़ा बेटा, 9th में क्या पढ़ा आपने। देसी वो दीपक बेटा, टाइम MWF का अलग टाइम है और TTS का अलग टाइम, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इसी चीज को दूसरे तरीके से देखो कैसे कर सकते हो बेटा, मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था ना, एक फॉर्मूला लिखवाया था बेटा नंबर ऑफ फैराडे का, इससे भी निकाल सकते हो बेटा, नंबर ऑफ फैराडे का एक फॉर्मूला लिखवाया था बेटा, ये क्या था बेटा W/Z, W/Z। तो गिवन वेट कितना दे रखा है आपको, 20 ग्राम दे रखा है, गिवन वेट कितना था बेटा 20 था ना, ठीक है। अब Z आपको निकालना है, Z किसका निकालना है बेटा, कैल्शियम का। किसके बारे में बात हो रही है बेटा, कैल्शियम के बारे में बात हो रही है। तो Z कैल्शियम का कैसे निकालोगे, Z ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक वेट कितना है बेटा 40, और इस पर चार्ज कितना है बेटा 20, तो क्या आ गया बेटा ये 20, तो 20/20 = 1 फैराडे। आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, जिस भी तरीके से आपको करना तो कीजिए। और सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप मुझे निकाल के दिखाइए बेटा।
गर्दा उड़ा दिया ना एक ही क्वेश्चन को। हाँ दिवाकर बेटा मैं दोनों से करवाऊंगा, करवा तो दिया बेटा दोनों से। ठीक है, तो मोल की फॉर्म में क्वेश्चन है तो आप मोल से कर सकते हो। ठीक है, अगर वेट की फॉर्म में क्वेश्चन है तो भी ऐसे कर, तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी। क्लियर है, बहुत बढ़िया बेटा विकास। हाँ जी बच्चों, नो डाउट शीतल। ओके बेटा, बाकी बच्चे बताओ बेटा, किसी को कोई डाउट है या नहीं? केमिस्ट्री बहुत सिंपल है बेटा, कोई भी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सारे ही सिंपल होते हैं। वो डिपेंड करता है टीचर पर। अगर आपको सब्जेक्ट का टीचर बढ़िया मिल जाए ना तो सब्जेक्ट इजी हो जाता है, और वही अगर टीचर अच्छा नहीं मिला तो वही सब्जेक्ट सबसे डिफिकल्ट होता है। नो सर इजी। सेकंड का आंसर बताओ तो अभी। बहुत बढ़िया बेटा शीतल। बाकी बच्चे बताएं जल्दी आंसर। बहुत बढ़िया बेटा शालिनी। अभिषेक बेटा कुछ मिस्टेक कर दिया आपने, कुछ मिस्टेक कर दिया आपने। प्रदीप बेटा आपने भी मिस्टेक कर दी, अभिषेक बेटा आपने मिस्टेक कर दी। राधिका बेटा बहुत बढ़िया। नहीं साक्षी बेटा मिस्टेक कर दी सेकंड में आपने। प्रियांशी जैन बेटा मिस्टेक है। हर्ष बेटा उसको 6 ना बोल के 4 बोलो तो ज्यादा बेटर रहेगा। बेटा इसी पैटर्न पे जैसे ये किया, बिल्कुल देखो, चीटिंग करनी तो आप लोगों को आती होगी। डेटा ही तो चेंज हुआ है, यही सेम क्वेश्चन है, बस डेटा चेंज हुआ है। और क्या, ये दोनों सेम ही तो हैं। बस वहां पर कैल्शियम का डाटा था, यहाँ पर एल्यूमिनियम का डाटा है, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट 27 होता है, यही तो चेंज करना है बेटा। नहीं वैष्णवी बेटा गलत है। मैं कराऊं सोल्व इसको? हाँ अनुष्का बेटा बहुत बढ़िया। चलो बेटा देखो, क्वेश्चन क्या, 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, नेक्स्ट शीट पर लिख लेते हैं एक बार इसको। 40 ग्राम ऑफ 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। बताओ कौन से मेथड से कराएं, दोनों मेथड से कराएं या फर्स्ट मेथड से या सेकंड से? 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम मोल्टन फ्रॉम मोल्टन Al2O3, फ्रॉम मोल्टन Al2O3। 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टन Al2O3 सेकंड से। चलो पहले सेकंड से ही देख लो तो बेटा, सेकंड मेथड से देख लो। ठीक है, लिख रहा हूं मैं यहाँ पर फर्स्ट मेथड, लिख रहे हैं हम यहाँ पर फर्स्ट मेथड, दोनों मेथड से देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ फेरेडे का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, W/Z। तो पहले आपको एल्यूमिनियम का जेड निकालना है, तो आपको ये पता होना चाहिए बेटा एल्यूमिनियम पर चार्ज कितना होता है। ठीक है ना, तो देखो Al2O3 से आपको किस में कन्वर्ट करना है बेटा, इसको एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, यही तो कह रहा है ना वो, कि आपको 40 ग्राम एल्यूमिनियम निकालना है किससे, Al2O3 से। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, एक एल्यूमिनियम के ऑक्सीडेशन स्टेट मान ली x, टोटल कितने बेटा ये 2, तो 2x। एक ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होता है बेटा, -2। एक ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होता है बेटा, -2। तो 3 पर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू होल पर चार्ज 0। इसको सोल्व करोगे x की वैल्यू आ जाएगी बेटा +3, x की वैल्यू आ गई बेटा +3। यानी कि इस पर चार्ज कितना बेटा, +3, और इस पर चार्ज कितना है बेटा, 0। ठीक है ना, तो देखो अब
+3, अब यहीं से देख लेते हैं, हमें पता चल गया कि प्लस एल्यूमिनियम पर कितना चार्ज होगा बेटा, +3। तो इसका जब आप जेड निकालोगे, जेड ऑफ एल्यूमिनियम निकालोगे, तो इसका अटोमिक वेट कितना होता है बेटा एल्यूमिनियम का, 27 होता है, और इस पर चार्ज कितना है बेटा 3, तो ये आ गया बेटा 9। इस जेड निकालने में किसी को दिक्कत हो तो बताओ पहले, दोनों से करा देंगे कोई बात नहीं। जेड निकाल लिया आपने, जेड निकालने में कोई दिक्कत? जल्दी बताओ बेटा, जल्दी रिप्लाई करो, अगर कोई मैथ जेड निकालने में कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, मैंने आपको यही बताया था, सोल्ट के केस में आप चार्ज से निकालोगे बस। तो ये चार्ज देख लो बेटा, कितना चार्ज आ रहा है एल्यूमिनियम पर, +3 चार्ज। ठीक है, तो जेड पता चल गया। तो नंबर ऑफ फेरेडे का फॉर्मूला क्या है बेटा, नंबर ऑफ फेरेडे, नंबर ऑफ फेरेडे क्यू निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या है बेटा, W/Z। क्या है फॉर्मूला बेटा, W/Z। तो गिवन वेट कितना दे रखा आपको, 40। गिवन वेट कितना दे रखा बेटा 40, जेड की वैल्यू कितनी बेटा 9, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 4.4 फेरेडे, 4.4 फेरेडे, 4.4 फेरेडे, 4.4 फेरेडे। ठीक है, अब दूसरा मेथड इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना, फिर नेक्स्ट मेथड देखते हैं। शिवांश बेटा वो चेंज हो गए हैं, हो गए हैं चेंज, टेंशन ना लो। डन, चलो बेटा अब सेकंड मेथड देखो। सेकंड मेथड में आपको क्या करना है बेटा, मोल्स निकाल लो इसमें, किस एल्यूमिनियम है ना बेटा। देखो मेथड सेकंड, इस क्वेश्चन को मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं बेटा, मोल्स में, ठीक है ना। तो मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का गिवन वेट कितना है बेटा, कितना दे रखा है 40 दे रखा है, और इसका एटॉमिक वेट कितना होता है बेटा 27। तो ये आ गए बेटा एल्यूमिनियम के मोल्स आ गए हमारे पास, ठीक है। और इक्वेशन थी हमारे पास बेटा Al2O3 गिव्स एल्यूमिनियम, ऑक्सीडेशन स्टेट में बता चुका हूं। तो +3 से 0 में जाने के लिए बेटा, +3 से 0 में जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा बेटा, ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो कितने फेरेड 1, तो एल्यूमिनियम का यहां पर कितना मोल बन रहा है, कोफिशिएंट 1 है ना बेटा। अगर आपको एल्यूमिनियम का 1 मोल बनाना है, तो एल्यूमिनियम के 1 मोल की फॉर्मेशन के लिए आपको कितने फेरेडे चाहिए बेटा, 3 फेरेडे। तो यहां लिख देता हूं बेटा, फॉर 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, फॉर 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, फॉर 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम 3 फेरेडे इज रिक्वायर्ड। 1 मोल के लिए कितने फेरेडे चाहिए बेटा, 3 फेरेडे चाहिए, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास एल्यूमिनियम के कितने मोल है बेटा, 40/27 मोल है। तो 1 मोल के लिए इतने चाहिए, तो इनके लिए कितने चाहिए बेटा, मल्टीप्लाई कर दोगे, देखो वही चीज है, 40/9, 4.4 फेरेडे। किसी भी तरीके से करो बेटा, दोनों से आंसर सेम आएगा। बताओ बेटा मजा आया नहीं आया आज, फेरेडे भी तो अब फर्स्ट लो हुआ हमारा, कल सेकंड लो भी, सेकंड लो पर एक ही क्वेश्चन है बेटा, उसी से उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता। तो कल फेरेडे लो भी कंप्लीट हो जाएंगे, और हम प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट करेंगे, होपफुली कल वो भी कंप्लीट हो जाए, फिर प्रैक्टिस करेंगे मतलब, ताकि आपको कोई भी टॉपिक हो बेटा इतनी प्रैक्टिस करा दी जाएगी कि क्लास में, कि आपको घर पे पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अनुराज बेटा लेट मत हुआ करो। सर आई लव यू टू बेटा दिवाकर। हाँ जी बच्चों, कैसी लग रही है केमिस्ट्री में, मजा आ रहा नहीं आ रहा, जल्दी बताओ। मैथ्स में मजा नहीं आ रहा, आ जाएगा बेटा, धीरे धीरे आ जाएगा, टेंशन ना लो। यू आर द बेस्ट टीचर, थैंक यू बेटा शिवांश। बेटा बाकी सब्जेक्ट छोड़ो, मेरे सब्जेक्ट की बताओ बेटा। बहुत ज़्यादा, यस सर, बहुत मज़ा आ रहा है सर। ओके बेटा प्रियांशु, यस सर, आज घर सारे क्वेश्चन की रिवीजन कर, मज़ा आएगा। ओके बेटा शालिनी, फैंटेस्टिक क्लास, थैंक यू बेटा राधिका, यस सर, सर बेस्ट ऑफ, थैंक यू बेटा दिवाकर। आंसू बेटा क्या करे बहुत मज़ा आ रहा है। ओके बेटा शीतल,
फिर बेटा कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या आशु बेटा? आप गुरु जी ने बेटा मेहनत बहुत कर रखी है, ठीक है ना, और रिजल्ट हमेशा बेस्ट आता है। सर आप केमिस्ट्री क्लास इजी कर दिए। ठीक है बेटा, तो फिर आज इतना ही रखें क्लास को, क्योंकि टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाएगा 10 मिनट में। अनुराग बेटा 98 नहीं, 100 की बात चल रही है, बस 70 ऑफ 70। आशु बेटा जेई लेवल तक इस बैच में नहीं करा सकते, उसके लिए जब बैच आएगा अलग से उसमें वो जेई लेवल भी कराएंगे, टेंशन ना लो। ठीक है ना बेटा, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका ये होता है कि टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है, अगर अगले टॉपिक स्टार्ट करने में टाइम है तो कर देते हैं स्टार्ट, नहीं है तो 5-10 मिनट छोड़ देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट डे आएंगे फ्रेश मूड से पढ़ेंगे, अब सारा दिमाग आपने यहीं पर लगा दिया, ठीक है ना, तो वहां पर अब मूड नहीं करेगा। तो इसलिए नेक्स्ट नया टॉपिक नेक्स्ट क्लास में, अगर टाइम कम है, हाँ बहुत ज़्यादा टाइम बचता है फिर तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा। ओके बेटा दिवाकर। अनुष्का बेटा देखते हैं बेटा, आज गया बैच वो आएगा, अब ये नहीं पता कब आएगा। सर केमिस्ट्री बहुत हार्ड लग रहा था पर आप पढ़ाई करके मजा आ गया। अरे शालिनी बेटा बहुत सिंपल है। शिवांश बेटा एनडीए, यहाँ तो एनडीए तो बहुत छोटी चीज़ है बेटा। चलो बेटा ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बेटा, कल मिलते हैं, फैराडे सेकंड लॉ पढ़ेंगे, उस पर एक दो क्वेश्चन करेंगे बेटा, ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जिसको क्वेश्चन सोल्व करने में बच्चों को दिक्कत आती है, अगर मेरी बात पर यकीन ना हो तो अपने स्कूल में टीचर से पूछ लेना या बच्चों से ही पूछ लेना, जो आपके साथी हैं उनसे पूछ के देख लेना, कॉन्सेप्ट भी नहीं पता होगा बेटा उन्हें ढंग से, ठीक है ना, थोड़ा सा भी उसमें चेंज कर दिया तो फंस जाओगे, ठीक है। चलो बेटा, ओके बच्चों, थैंक यू।